मैंने आपको पहले बोला था कि भाई इस गलत और रॉन्ग सिलेक्शन से आप नहीं जीत सकते। एक आधा मैच, एक आधी सीरीज आप जरूर जीत सकते हैं, बट अगर आपको ट्रॉफी की तरफ जाना है, ट्रॉफी जीतनी है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। बिकॉज एक जगह पर गलत चीज नहीं हो रही, आपने दो जगहों से तीन जगहों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। आधा तितर और आधा बटेर आप खिला रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं पहले दिन जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ तब से मैं बात करूं दो चीजों के ऊपर, वो है आपकी आपके ओपनर। आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ओपनर नहीं है, सवाल ये है कि जिस बल्लेबाज से आप लोग ओपन करा रहे हैं वो पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अगर वो ही लंबी इनिंग नहीं खेल पाएगा तो सोचे पीछे जो आपके आ रहे हैं बैटर, ये आप लोगों के लिए चुनौती थी। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से ये मैच आपको ये बता रहा है कि भाई एक जगह के ऊपर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मल्टीपल कॉम्बिनेशन, अब मल्टीपल जगहों के ऊपर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। सबसे बड़ी चीज वो ये हुई है, देखिए मैच की अगर आप बात करते हैं 330 आप लोगों ने खाए पहले। सबसे पहले तो आप लोगों ने इतनी जगहों के ऊपर आप लोगों ने मोमेंटम न्यूजीलैंड की बैटिंग को खुद दिया। विल यंग को उन्होंने जल्दी आउट किया, शाहिन शाह अफरीदी ने जल्दी आउट किया, उसके बाद आप लोगों ने मोमेंटम बनने दिया। रिचन रविंद्रा आराम से, रिजवान ने फील्ड भी खोल दी थी और आराम से वो सिंगल डबल भी कर रहे थे। आराम से डैरल मिचेल ने 50 भी स्कोर की, बड़े कंफर्टेबल वो खेल रहे थे। लेकिन वो जो आखिरी के ओवर्स थे, जहां पर आखिरी 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 123 रन कंसीड किए, 123 रन पाकिस्तान ने दिए, तो ये आपकी बेस्ट बॉलिंग है। नसीम शाह है, अभी स्टिल आपके पास हारिस रऊफ आखिरी ओवर्स के अंदर, अल्लाह करे कि वो दोबारा वापस उसी तरीके से कमबैक कर जाए, अल्लाह ना करे कि उनकी कोई इतनी बड़ी इंजरी हो, जल्दी से वो कमबैक करे दूसरे मैच के अंदर। तो बात दरअसल ये है कि नसीम शाह, हाँ, जो आपके आपके शाहिन शाह अफरीदी हैं, वो ही दो आखिरी 10 ओवर ऑलमोस्ट वो कर रहे थे। आखिरी 10 ओवर में 3-4 ओवर शाहीन के पास थे, 2-3 ओवर आपके आपके नसीम शाह के पास थे। तो कहने का मतलब यह है कि यार 123 रन कंसीड करना, 330, अच्छा इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर 330 कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। ये बैटिंग ट्रैक्स थे, उनके बल्लेबाजों ने स्कोर किया। ग्लेन फिलिप्स ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करके रन्स बनाए, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतना कमाल स्टार्ट, इतना जबरदस्त स्टार्ट फखर जमान ने दिया आप लोगों को, तो आपको मोमेंटम कैरी ऑन करना चाहिए। जैसे आपने बॉलिंग में मोमेंटम न्यूजीलैंड को दिया, वैसे बैटिंग में सेट होकर आपके बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। बात करता हूं बाबर आजम की, बाबर आजम फखर के साथ सेट होते हैं, 23 पे 10 करते हैं, वो आउट होकर वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद जनाब कामरान गुलाम डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट करके उसके बाद अपनी विकेट को फेंक के गए हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद रिजवान को, एक अच्छा बॉल पड़ा, वो सीधा बॉल मिस करके स्टंप्स की, क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही थी, क्या जबरदस्त लाइन और लेंथ, और जो स्टंप्स के अंदर गेंदबाजी हो रही थी, जो स्टंप्स की लाइन के अंदर गेंदबाजी हो रही थी, जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो रिचन रविंद्रा बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, मिचेल सैटनर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने छटकाई। जबकि माइकल ब्रेसवेल की आप बॉलिंग उठाकर देख रहे हैं, उन्होंने स्टंप्स को, अपनी लाइन को छोड़ा नहीं है। हालांकि फखर जमान बड़ा बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, एक्सेप्शनल खेल रहे थे। फखर जमान अगर ठहर जाते विकेट के ऊपर तो ये मैच वन साइडेड कर देना था उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि एक सीधा बॉल था जो कि ग्लेन फिलिप्स का पड़ा, ऐसे एंगल के साथ सीम हुआ वो बॉल था, सीधा था, बट वो फखर जमान मिस कर गए। लेकिन कमाल का कमबैक फखर जमान का हुआ, शानदार किस्म की उनकी बैटिंग में कमबैक हुआ। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं, तैयब ताहिर, एक ही विकेट मुझे लगता है ऐसी है जो कि न्यूजीलैंड की एक्सेप्शनल फील्ड की वजह से वो तैयब ताहिर की है। क्या कमाल किस्म का माइकल ब्रेसवेल ने कैच पकड़ा। आप अपनी फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस मैच के अंदर उठाकर देखें, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की कमाल फील्डिंग का आप जो है वो कैच उठाकर देख ले, जो कि तैयब ताहिर का मतलब नामुमकिन कैच था, नहीं पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो कमाल कैच पकड़ा माइकल ब्रेसवेल ने। फिर उसके बाद आपके सेट बैट्समैन खुशदिल शाह, खुशदिल, मैंने आपको पहले बताया है कि ये गलत है, रॉन्ग सिलेक्शन है।
ये मैच आपको ये बताता है कि आपने गलत सिलेक्शन की है। आपने 2 जगहों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है। 3 नंबर के ऊपर कामरान गुलाम आते हैं, जो कि उनकी पोजीशन ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन्स किए, लेकिन जो जिस पोजीशन के ऊपर पिछले 4-5 मैचेस उन्होंने खेले, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेली, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेली, आप लोगों ने उसका भी नंबर चेंज किया। आप लोगों ने बाबर आजम का भी नंबर चेंज किया। आप लोगों ने क्या से क्या नहीं किया, सिर्फ साइम अयूब की वजह से। देखिए, साइम अयूब बाहर हुए हैं, उसके बाद फखर जमान ने उनको रिप्लेस कर दिया, बट दैट्स इट। आप लोगों ने देखिए उनके स्पिनर ने कैसे विकेटें ली हैं। मिचेल सैंटनर ने, पार्ट टाइमर ने, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके, आप तो कह रहे थे कि बड़ी ड्यू आएगी। हाँ, आप लोग तो बड़े समझ रहे थे कि ड्यू ने आना है, ड्यू आएगी, उसके बाद मामला सॉल्व हो जाएगा। तो ड्यू नहीं आई भाई, ड्यू आई, लेकिन उन्होंने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है, स्टंप्स की लाइन के अंदर है, उन्होंने गेंद को जो है वो एंड कराया है, और क्या कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है मिचेल सैंटनर कप्तान की तरफ से। और साथ साथ मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये अभी भी आपके पास मौका है कि आप स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। भाई खुशदिल शाह, आप T20 की बेस के ऊपर उनको लेकर आए हैं, बीपीएल T20 की बेस के ऊपर आप लेकर आए हैं, वनडे फॉर्मेट के अंदर। ये गलत है। आप लोग पहले जो आपके प्लान में प्लेयर थे, उन्हीं को आप लोगों ने कैरी ऑन करना था। क्या कसूर है आपके सुफियान मुकीम का? क्या कसूर है आपके इरफान खान नियाजी का? तो उन्हीं को ही आप लोगों ने कैरी ऑन करना था। तैयब ताहिर के ऊपर ये लोग अब छुरी चला देंगे, उसकी जगह पर ये सुफियान मुकीम को लेकर आएंगे। भाई फहीम अशरफ की यहां पर कोई जगह नहीं है, खुशदिल शाह की कोई, आप कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं खेल रहे हैं कि आप लोगों ने एक जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखा है। आप लोग खिलाएंगे तो हो नहीं उसको। आप लोग फिर खिलाकर देख लें उनको, आप लोग खिला लें फिर उसको। तो ये पाकिस्तान को डिफीट जो हुई है, ये आप लोगों के लिए सवालिया निशान है कि आप लोगों ने गलत सिलेक्शन की है।